हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन ऑफ विंडोइंग। अडेप्टेशन विंडोइंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सिनेरियो देखना है। देखो, तो वी हैव सपोज 2 पीसी, तो एक पीसी से हमें दूसरे पीसी को अगर डाटा ट्रांसमिट करना है तो दोनों भी पीसी का कॉन्फ़िगरेशन सेम तो नहीं होगा, मे बी सेम होगा बट मैक्सिमम चांसेस इज दैट कि उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगा। इन द सेंस वी कैन से दैट सपोज एक पीसी डाटा सेंडिंग के लिए बहुत फास्ट है, दूसरा एज कम्पेयर टू दिस वन वेरी स्लो है। तो अगर ऐसे में अगर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट कर लेगा लेकिन रिसीव इतना ज़्यादा कर नहीं पाएगा बिकॉज उसका स्पीड उससे बहुत कम है। तो उसके वजह से क्या होता है कि डाटा में लॉस्ट। वाई? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डाटा इज सेंडिंग फ्रॉम द सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट बी एबल टू कैच दैट डाटा। सो बिकॉज ऑफ दिस डाटा विल बी कोलैप्स, है ना, वहाँ पे रिसीवर को नहीं मिलेगा। सो इसीलिए हमें ये अडेप्टेशन ऑफ विंडोइंग की ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय विंडोइंग? विंडोइंग इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर द एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। यानी कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करने से कितना डाटा सेंड करना है ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। सो सेम डाटा विल बी सेंड, तो उससे अगर डाटा इंक्रीज करना है तो देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, देन इट सेंड इंक्रीज डाटा सो दैट इट इज कंपैक्टेबल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ओके, उसके लिए हम देखेंगे। देखो, सपोज दिस वन इज द पीसी नंबर 1, दिस इज द पीसी नंबर 2। ये पीसी नंबर 1 है, ये पीसी नंबर 2 है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द PC1 and PC2, after establishment of connection means when data PC1 wants to transmit the data to PC number 2 and if PC number 2 is free, then it send the acknowledgement, yes I am ready to send the data. So at that time PC number 2 first of all send a windowing signs. Always it is not a 2, it depends upon how much is the data sending from transmitter to receiver. It may be 1, it may be 2, it may be 3. What is meant by windowing 2? 2 means at a time of 2 data packets will be sent. Okay, so क्या किया है, देखो रिसीवर PC2 ने सेंड किया है। वंस दे आर मेड द कनेक्शन बिटवीन PC1 एंड PC2, ये कनेक्शन होने के बाद की प्रोसीजर है। अगर यहाँ पे विंडोइंग 2 है, इसका मतलब ये है कि PC नंबर 1 2 डाटा सेंड करेगा। सो पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, आफ्टर रिसीविंग दिस 2 डाटा देन दिस PC2 सेंड एक्नॉलेजमेंट 3। ये एक्नॉलेजमेंट 3 का मतलब क्या होता है कि प्रीवियसली 1 and 2 इज टू बी रिसीव्ड सक्सेसफुली टू द PC नंबर 2। सो एक्नॉलेजमेंट 3 टेल अस इट्स एक्सप्लेन अस दैट 1 and 2 डाटा विल बी सेंड, नाउ सेंड फॉर द नेक्स्ट वन। सो इसके बाद क्या होगा, PC नंबर 1 उसके बाद अब 1 2 की सेंड किया है, विंडो की साइज 2 है, तो उसके बाद 3 एक्नॉलेजमेंट आया है, इसका मतलब 3rd and 4th, क्योंकि पहले तो 2 मिले थे ना। सो 2 सक्सेसफुली सेंड होने के बाद एक्नॉलेजमेंट 3rd की आई थी, यानी कि सेंड 3rd and 4th। ओके, सो आफ्टर गेटिंग द डाटा एक्नॉलेजमेंट 5 विल बी देयर। अगर एक्नॉलेजमेंट 5 आती है तो क्या करेगा दैट PC विल सेंड 5 and 6। ओके, एंड मीन्स हियर अ विंडो साइज इज फिक्स। सो हर वक्त ऐसा नहीं होता है, मे बी विंडो साइज चेंज होती है। अगर विंडो साइज चेंज करना है तो उसको बोलते हैं डायनामिक अडेप्टेशन। तो देखो यहाँ पे अगेन सेम थिंग, इफ अ PC1 वांट्स टू ट्रांसमिट डाटा टू PC2, तो एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन विल बी सेंडिंग फ्रॉम PC1। if PC2 is ready, it send a control signal to I am ready to receive the data. At that time suppose window size is 1 is sending from PC2 to PC1, तो window size 1 है, उसका मतलब क्या है, PC1 will send only 1 data, है ना। so if 1 data will be received from the receiver means PC number 2, then it send acknowledgement because here window size is 1, so 1 data will be sent from the PC1 to PC2. Now acknowledgement is equal to 2 means second data will be sent and with the window size 2 means now it is increased by 2. so उसके बाद PC2 क्या करेगा, acknowledgement 2 की आई है ना, तो 2 और 3rd
will be sending from PC1 to PC2 because window size will be 3. After that suppose window size is 4 means acknowledgement is 4 to be given. So यहाँ पे window size 2 है तो it will be acknowledgement for the 4th and 5th. अगेन सपोज अक्नॉलेजमेंट भी आई हमें नेक्स्ट की और विंडो साइज भी बढ़ा सकते हैं. सो ये यहाँ पे हम विंडो साइज चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते ही जाएगा. इट मे बी इंक्रीजिंग और इट मे बी डिक्रीजिंग, डिपेंड्स अपॉन द डाटा ट्रांसमिट फ्रॉम द PC1 टू PC2. अगर ये सफिशिएंट है डाटा PC2 कैच करने के लिए तो विंडो साइज मे बी इंक्रीज बिटवीन द PC1 एंड PC2, अदरवाइज इट मे डिक्रीज. ओके, so like this one we can change a dynamic window size, and that is all about the adaptation of TCP windowing. Thank you.